नमस्कार साथियों, आपके अपना यूट्यूब चैनल आरएम मंडलोई पर आप सभी साथियों का स्वागत है साथियों। तो साथियों आज अपन पढ़ेंगे खुला पासा या ओपन डाइस, है ना। खुला पासा में सबसे पहले अपन बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, खुला पासा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर खुला पासा संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, तभी जाके खुला पासा संबंधित जो भी अपन समझिए वो समझ में आ जाएगा। और अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे। इसके बारे में जाने तो देखो, पासा की सतह कितनी होती है, तो ये याद रखना। सतह पासे, खुले पासे, ये सतह कितने होते हैं, तो 6। कितनी सतह होती है? 6। 6 होती है। यहाँ लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ, 6 सतह होती है। अगर संख्या की बात करें तो संख्या भी कितनी होती है? 6। 2 3 4 5 6। तो इतना याद रखना है कि पासे की सतह कितने होते? 6 होते हैं और संख्या 1 से 6 तक की होते हैं। अगर एबीसीडी लिखी हुई आती है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखो, विपरीत पूछता है तो मैं विपरीत लिखता हूँ। विपरीत और ये सतह और ये पड़ोसी। पड़ोसी, अब ये देखेंगे कि ये विपरीत क्या होते हैं, सतह क्या होते हैं और पड़ोसी कौन से होते हैं। अगर यहाँ में ये देखो, ए एक सतह है, ए को सतह माने, तो ए का विपरीत क्या होगा? तो ए का विपरीत सी, मतलब एक संख्या छोड़ के होगा। ए का विपरीत सी। अगर ए का पड़ोसी कौन कौन सा, तो सी को छोड़ के बाकी सब पड़ोसी होंगे। कौन कौन से होंगे? तो बी डी ई एफ, ये क्या होंगे? पड़ोसी। ए का विपरीत सी और ए के पड़ोसी कौन सा? बी डी ई एफ। अब अगर बी बी का विपरीत क्या होगा? मैंने क्या बताया कि एक संख्या छोड़ के, तो बी का विपरीत डी। तो बी का पड़ोसी क्या हो जाएगा? डी को छोड़ के बाकी सब पड़ोसी। तो क्या हो जाएगा? ए सी ई एफ, है ना। बी का विपरीत डी और डी का विपरीत बी हो जाएगा। तो बी का पड़ोसी ए सी ई एफ, है ना। फिर एफ, एफ का विपरीत क्या होगा? एफ का ये बाकी सब पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी है लेकिन ई विपरीत रहेगा। तो एफ का विपरीत क्या? एफ, एफ का विपरीत ई और इनका पड़ोसी क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ये याद रखना है। देखो, विपरीत हमेशा अलग अलग होता है, ये याद रखना है। क्या होता है? विपरीत हमेशा हमेशा अलग अलग होते हैं, याद रखना। और जो पड़ोसी होता है वो क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं होते हैं। तो ये याद रखना है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, ये याद रखना है ना। क्या है कि जो विपरीत है वो हमेशा अलग अलग होते हैं और पड़ोसी जो हमेशा जुड़े हुए होते हैं। तो विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, तो इतना याद रखना है। तो समझ में आया कि अगर यहाँ देखो, ए का विपरीत सी रहेगा, सी का ए, बी का डी और डी का बी, ई का एफ, एफ का ई। और मैंने क्या बताया कि पड़ोसी हमेशा जुड़ी होता और विपरीत हमेशा अलग अलग होता। तो विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो समझ आए। और पासे में सटीक संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं, मैंने लिख दिया। और संख्या 1 से 6 तक के होते हैं। अगर ए बी सी डी लिखी हुई होती है तो वो भी 6 लिखे हुए थे। अब ये कोई सा भी अक्षर दे सकते हैं, ये वाला ने, ठीक है। तब इसलिए कि मैं लिख देता हूँ यस सतह और ये विपरीत। विपरीत, देखो सतह, अगर मैं एक सतह लिखूं तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक संख्या छोड़ के, जैसा एक का विपरीत लिखना है तो एक का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 6। यहाँ क्या लिख दूंगा? 6। अगर अब 2 का विपरीत, तो 2 का क्या हो जाएगा? एक छोड़ के, तो 2 का विपरीत 5। अब 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? ये 4। 4 तो इतना बता देंगे
कि अगर 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, अगर 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। जैसे यहाँ ध्यान रखना, जैसे यहाँ 1 का विपरीत पूछा तो एक संख्या छोड़ के 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ किसी का भी पूछ ले, अगर 6 का विपरीत क्या है तो एक बता देंगे, जो भी पूछे। अगर ये वाला बेसिक अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप प्रश्न किसी भी कैसा भी आया था बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। उसमें पहचानना भी रहते हैं, तो आगे प्रश्न करेंगे, है ना। तो प्रश्न हल करने से पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेना, तभी जाके आपको प्रश्न समझ में आएंगे। क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने, और ये ओपन डाइस दिया और ये 4 ऑप्शन दिया पास। तब अपन को इसको हल करके ये वाला सही पासा चुनना है ना। देखो सबसे पहले इसमें अपन विपरीत देखेंगे, सी का विपरीत। सी का विपरीत क्या होगा, तो सी यहाँ पे है, तो सी का विपरीत ई होगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई। अगर बी का विपरीत एक संख्या छोड़ के, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। बी का विपरीत एफ और डी का विपरीत ए, है ना। डी का विपरीत ए। इतना समझ में आया कि सी का विपरीत ई और बी का विपरीत एफ और डी का विपरीत ए। तब अपन को इसी संख्या से अपन को ये यहाँ से सही ऑप्शन चुनना है ना। तो देखो सबसे फर्स्ट वाला पासा देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, ए बी एफ। अब यहाँ ये देखना है ए का विपरीत क्या रहा अपने पास, डी आ रहा, बी का विपरीत क्या रहा है, एफ। तो बी का विपरीत एफ न, मैंने इससे पहले क्या बेसिक जानकारी बताई कि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता और पड़ोसी कभी विपरीत। तो अब यहाँ देखो बी का विपरीत यहाँ पे एफ आ रहा, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी आ रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास ऑप्शन गलत। अब ये वाला देखना है, यहाँ क्या दिया है, ए डी एफ। तो यहाँ पे ए का विपरीत क्या रहा, डी, और डी का विपरीत है, तो विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है, तो ये वाला भी गलत। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ क्या दिया, ई ए ई डी। यहाँ पे भी क्या दिया है, ए का विपरीत डी आ रहा, यहाँ क्या रहा, डी का विपरीत है, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी आ रहा, तो ये वाला भी गलत। अब ये वाला देखना है, ई डी एफ। ई का विपरीत क्या रहा है, सी। सी है क्या, नहीं है। डी का विपरीत ए है क्या, नहीं। एफ का विपरीत बी, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन डी सही है। तो ये ध्यान रखना है कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है ना। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। अब ये वाला ओपन पासा है और ये 4 ऑप्शन दिया है, इन ओपन पासा को हल करके यहाँ से सही ऑप्शन छांटना है। क्या करना है, सही ऑप्शन छांटना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया कैसा करना है, कि एक संख्या छोड़ के, है ना, और कभी विपरीत पड़ोसी नहीं होता और कभी पड़ोसी विपरीत नहीं होता। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 1, है ना। तो 6 का विपरीत 1। अगर 4 का विपरीत पूछे तो क्या बताएंगे, 2। अगर 3 का विपरीत 5, ना, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ना समझ में आया। देखो 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, 5 का 3। तब इनसे ही अपन को ये ऑप्शन छाटना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1 3 4। तो 1 3 4 दिया है, और इसमें क्या दिया है, 2 4 6, इसमें 3 1 6 1 5 3। तब यहाँ पे क्या देखना है, 1 का विपरीत 6, तो यहाँ 6 है क्या, नहीं है। 3 का विपरीत 5, 5 है क्या, 4 का विपरीत 2, नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही से आ गया, क्योंकि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। अब इसमें देखो ये वाला, इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे 2, 2 का विपरीत क्या रहा, 4। तो 4 ये यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा, विपरीत आ रहा, और यहाँ पे पड़ोसी आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 का पड़ोसी 6 आ रहा, और यहाँ पे क्या आ रहा, 1 का विपरीत। तो विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब यहाँ पे देखो 1 5 3 आ रहा, लेकिन यहाँ पड़ोसी आ रहा, तो 3 का विपरीत
यहाँ पे 5 आ रहा और यहाँ पे 3 का पड़ोसी आ रहा, तो पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, तो ये वाला भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि 1 का विपरीत 6 है, नहीं आ रहा। 3 का विपरीत 5 आ रहा है क्या? 5, 4 का विपरीत 2 है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं समझा रहा वो समझ में आ रहा होगा। ये ओपन डाइस दिया और ये ऑप्शन दिया, इसको हल करके यहाँ से ऑप्शन छाटना है। तो क्या पूछा कि ई के विपरीत क्या होगा, तो इसको पहले हल करेंगे। मैंने पहले ही बताया इसको कैसा हल करना है, और सभी को पता चल गया होगा कैसा हल करते हैं एक संख्या छोड़ के। तो सबसे पहले ये ए का विपरीत निकालेंगे, तो ए का विपरीत क्या होगा एक संख्या छोड़ के? तो सी। ए का विपरीत सी, सी का विपरीत है। अब बी का विपरीत निकालेंगे, तो बी का क्या रहेगा? डी। बी का विपरीत डी और डी का विपरीत बी। अब क्या बचा है? एक का विपरीत, है ना, तो एक का विपरीत क्या रहेगा? ई। एक या ई का विपरीत क्या रहेगा? एफ। समझ में आया? ए का विपरीत सी, सी का विपरीत ए, बी का विपरीत डी, डी का विपरीत बी, एफ का विपरीत ई, ई का विपरीत एफ। तो प्रश्न में क्या पूछा कि ए के विपरीत क्या होगा? तो एक ई के विपरीत क्या रहा? एफ। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। तो साथियों, इसमें आप किसी का भी विपरीत पूछे तो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। जैसे ई की जगह अगर ए दे देगा, ए का विपरीत क्या, तो सी। अगर ई की जगह सी आ जाए या कोई सी संख्या आ जाए तो आप कर लोगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों।